सर हम जेई के स्टूडेंट हैं। आप हमें कोई स्टडी दे सकते हैं अपने जेई के लिए? तो 12th में भी होगे ना, 12th में। तो आपको स्टडी चाहिए 12th के साथ साथ बोर्ड के साथ साथ जेई की। ठीक है, तो मैं आपको 5 मिनट में एक ऐसी स्मार्ट स्टडी बताता हूँ और किस तरीके से आप बोर्ड के साथ साथ आईआईटी जेई की भी स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इजी तरीके से कर सकते हैं। 5 मिनट में मैं ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। देखिए, सेट रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन आता है। पिछले जो जेई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस थे उन सब का एक स्टडी करने के बाद में मैंने एक ये बनाया है शेड्यूल कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन से एक क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से लगभग कोई 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इससे भी कभी 0 कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी 1 आ जाता है, कभी 2। मैथमेटिकल इंडक्शन से फिलहाल आजकल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन से कभी 1 कभी 2। सीक्वेंस एंड सीरीज से मैंने देखा कि कभी 1 क्वेश्चन आ जाता है, कभी 2। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इससे कभी 2 कभी 3 कभी 4 तक क्वेश्चंस पहुंच रहे हैं। इंटीग्रल कैलकुलस से कभी 2 कभी 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से कभी 1 कभी 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 6 7 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा से कभी 1 क्वेश्चन। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग से फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और मैं बच्चों को सबसे पहले ये सलाह देता हूँ कि भाई आप प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये जो 2 चैप्टर हैं ये सबसे बाद में करें, क्योंकि ये टफ है और इसमें एक आइडिया भी नहीं हो पाता कि हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन को 1 या 2 क्वेश्चन आता है, इसमें से आपको इनको करने के लिए आपको परम्यूटेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। 3 चैप्टर्स अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तब जाके के इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। लेकिन फिर भी वहां एक कॉन्फिडेंस ये क्रिएट नहीं हो पाता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन मेरी सभी बच्चों से ये गाइडेंस रहती है, सब मैं सभी को ये सलाह देता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला ये इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है, अगर आप इसको सही से पढ़ लें और क्या आसानी से समझ में भी आ जाता है क्या कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस ये भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है उसमें भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इन दोनों का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्ट्रेट लाइन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो पैराबोला भी, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला इन सब में स्ट्रेट लाइन का यूज होता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए मैं बच्चों को ये सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी का यूज पैराबोला, हाइपरबोला के और इलिप्स और इन सब में यूज होता है। तो इससे लगभग आपको 5 6 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर हम ये देखें कि हम 3 क्वेश्चन यहाँ से देखें, 3 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 3 2 5 2 7 तो 5 12 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाता है। सीक्वेंस एंड सीरीज अगर आपने सही से पढ़ लिया है, एपी जीपी एन मिसलेनियस सीरीज पढ़ लिया आपने, तो लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है, 13 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं आपके। बाइनोमियल थ्योरम से पढ़ लीजिएगा तो 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान है, इसमें से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो यहाँ भी आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा है टफ, लेकिन आप कर सकते हो उसको, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इजी चैप्टर्स को सेलेक्ट कर ले तो कम से कम 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। और 3D में से भी अब बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, 1 यहाँ से मिल जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के अगर इन चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया जाए तो कम से कम 15-16 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बोर्ड का बताता हूँ। तो बोर्ड के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को मैं यही सलाह देता हूँ कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़िए,
क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कई चैप्टर्स में यूज होता है। अगर डिफरेंशिएशन सही से आता है समझ में तो बहुत सारा पोर्शन जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है ये आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा है। डिफरेंशिएशन सही से आता है तो आप डिफरेंशिएशन का यूज करके यहाँ से लेकर यहाँ तक के चैप्टर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने डिफरेंशिएशन कवर किया बहुत अच्छे से, इसी का यूज आप लिमिट में भी कर सकते हैं, इसी का यूज आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी कर सकते हैं, इसी का यूज आप टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज आप डेरिवेटिव एंड रेट मेजरमेंट में कर सकते हैं, एरर्स एंड एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम में कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा भी डिफरेंशिएशन यूज होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें भी आपका यूज होता है ये वाला एरिया एंड बाउंडेड। अगर आप एरिया एंड बाउंडेड अगर करते हैं तो थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट का सहारा लेना पड़ेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट का सहारा लेकर के, और एरिया बाउंडेड का यूज होता है। इस एरिया बाउंडेड में इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन यूज होता है। कहीं आप बच ही नहीं सकते कि डिफरेंशिएशन के बिना कुछ किया जा सके, तो यहां से लेके यहां तक डिफरेंशिएशन का यूज होता है। अब ये देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये डिफरेंशिएशन, यहां से लेके यहां तक का कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में ये छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं, जैसे कि आपका अलजेब्रा रहा, वेक्टर्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फिर इसी तरह से थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट, फिर थ्री डायमेंशनल प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ये और रियल फंक्शन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इसका यूज बहुत होता है, लगभग हम ये देखते हैं कि रियल फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन तक हमारे आ जाते हैं यहाँ से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो आप कई सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफ इसमें आ जाते हैं, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, सिग्नल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन आपको यहाँ से पढ़ने मिल जाएंगे। तो इसलिए ये चैप्टर्स का करना भी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर्स ऐसा है, इस चैप्टर्स के इतने कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, वो बहुत सारे जेईई के क्वेश्चंस में यूज होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही अभी एडवांस का जो पेपर हुआ है उसमें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। अभी हाल फिलहाल में जेईई में जो एडवांस का पेपर हुआ है उसमें आपका एक ये वाला क्वेश्चन था, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो चैप्टर्स है ये बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन मैं बच्चों को यही सलाह देता हूं कि इसको जरूर कर ले, क्योंकि इसका क्वेश्चन जेईई एडवांस मेंस में मिलता है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी अभी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है, और एक लिमिट का क्वेश्चन ये भी जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते हैं। अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन है आपका, ये भी आपका अभी जेईई एडवांस में आया है क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कुल मिलाकर के अगर आप इतनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जेईई मेंस एडवांस में आप अच्छे से भी अपना स्कोर गेन कर सकते हैं और अपने बोर्ड के सिलेबस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।